तो दोस्तों ये है हमारा डिजिटल कमेंट्री का क्लिप्स चैनल, जहां आपको फिल्म इंडस्ट्री से एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स के साथ हमारे पॉडकास्ट और चैट शोज के कुछ शॉर्ट क्लिप्स और डिलीटेड कॉन्वर्सेशंस देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब रियल लाइफ में मुझे ये शो ऑफर हुआ था तो पहले तो मुझे नाम ही नहीं पसंद आया था। मैंने कहा पागल हो गए मैं, भाभी जी डोंट कॉल मी भाभी जी, सो टैकी। तो मैंने आई जस्ट काइंड ऑफ रिजेक्टेड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मैंने कहा यार प्लीज़ यार, टाइटल ही थोड़ा अजीब है। मैं नहीं कर रही भाभी जी डोंट कॉल मी भाभी जी। सो दैट वाज जस्ट नॉट माई जोन। मगर जब इवेंचुअली 6-7 महीने मना करने के बाद मैंने कहा यार मुझे नॉन फिक्शन करा लो, बिकॉज ZTV के साथ मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता था। आई हैड डन डांस इंडिया डांस विद देम फॉर 4 years and it was one of the biggest non-fiction shows and the highest rated non-fiction shows with them, and with Z I had done a lot of events, so I had a rapport with the platform. So I told them भाई मुझे कुछ और दे दो, ये नहीं करना है मुझे, और कौन जाएगा, ये डेली सोप्स तो ना होंगे। So I said, no, you have to do it. We think that you are just perfect for it. And I kept on saying no, and they kept on saying yes. I said, give me a non-fiction show. They said, no, this is the show for you. And then eventually when I said yes, and when I went to shoot for it, and I called up, then my boyfriend, I said कि भाई गलती हो गई, ये तो career, this is the end of my career. I will just die as भाभी जी, हो गया। But then when I eventually kind of, and I called them back and I said, can I come out of it? He said, no, now we will sue you because we are going on air next week, and if you say no, we'll sue you now. It's like, oh God, I mean, of course, the person who was in between. Yeah. And I said, okay. Then, but when I eventually started shooting, I realized that it was a great show because it was great writing, जो कि अक्सर नहीं मिलती है television में. My director was fantastic, very cued in, and actors are very good. And I just thought कि there's lots to learn and lots to have fun and do here. So I just stayed back for like so many years. Yeah, we are very happy. Yeah. रमन कुछ सवाल? हाँ, so मैं बोलने वाला था कि इंटरनेट पे कुछ unanswered questions हैं जो the nation wants to know. I shall try. बताइए, shoot. So एक सवाल पहले आप पूछना चाहोगे? मैं पूछना चाहूँगी, इंटरनेट का सवाल है ये कि क्या आपने सुंदरता पे कोई कोर्स किया हुआ है? I'm sorry. ये क्वेश्चंस हमने आपकी प्रोफाइल से पिक किए। आपके कमेंट से पिक किया है मैंने। ये हमारे राइटर्स ने नहीं लिखे हैं। Oh God, comments are like one comedy show in themselves. Hilarious. Yeah. Moving on to the next question. एक क्वेश्चन ये भी है कि अब भाभी जी घर पे क्यों नहीं है? भाभी जी अब हर जगह होना चाहिए। भाभी जी अब हर घर पे है। हर घर पे है। वैसे ये शो इतना चला है कि भाभी जी एक्चुअली हर घर पे है। जी, That's true. जी। मैं अभी आपको बता ही रही थी कि आई थिंक फैन बेस भी इसका ऐसा है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक everybody follows the show. And a Everybody lot is a of fan. male audience, which is not typically the television viewing audience. Right. मैंने शायद कहीं पे पढ़ा था या सुना था कि लोग ये शो चला के योगा करते हैं। योगा करते हैं? हाँ, मेडिटेशन करते हैं। ये शो चल रहा है बैकग्राउंड में और योगा कर लाइक कि अच्छा ये शो कहीं पर भी चल सकता है और एयरपोर्ट पे भी चल रहा है और अलग-अलग लूप पे चल रहा है। शुरू में मुझे याद है हमारे सेट के ऊपर एक पूरी फैमिली आई हुई थी, तो हस्बैंड वाइफ और सास आई हुई थी। तो सास ने तो मुझे ऐसे गंदी निगाहों से देखा मतलब मदर इन लॉ ने, ये है वो लड़कियां जो बहुओं को बिगाड़ती हैं और पतियों से सब काम कराती हैं। and the wife is just saying मैं तो ना बड़ा दिखाती हूँ इनको चैनल की, आए देखो कैसे हस्बैंड इनका काम करता है, इनकी साड़ी आयरन करता है, कॉफी बना के देते, तो कुछ करते ही नहीं है। That's true. And the husband is saying, and he is laughing, he said मैं भी तो बोलता हूँ she's so excited in the bedroom, you also learn something from it. And the mother-in-law is sitting in the corner and giving me daggers. Like okay. That's something that I really like about your character as well. कि वो मतलब कि पति तो नल्ला है, so you make him do, and you're happily putting nail paint, and I'm like, यार empowerment. It's so empowering for women. I just feel that
you know, being a house husband is such a new thing in India. Yeah. But what's wrong with it? Of course, we have kind of exaggerated it. तो मैं कई बार डायरेक्टर से बोलती भी थी, यार come on यार, इतना भी मत करो. Let the house husband not be demeaned so much. He said, करो ना, it doesn't matter. मैंने कहा, I shall fight for all the house husbands. I'm very too happy to have a house husband putting nail paints for me and I'm earning. Yeah. It's fine. बहुत अच्छा फ्लिप था, बहुत इंटरेस्टिंग था फ्लिप. आई थिंक कई बार ऐसा भी लग रहा था मुझे, जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इनपुट्स मुझे लगता है आपकी तरफ से भी आए हुए हैं. एक्चुअली क्या हुआ कि जब शुरुआत में ये शो लिखा हुआ था तो इट वॉज अ वेरी मीटी रिटन रोल फॉर द जो ट्रेडिशनल बाबी थी. एंड देन व्हेन एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ माय रीजंस. आई वाज थिंकिंग कि डू आई रियली हैव एनीथिंग इंटरेस्टिंग टू डू. प्लस टेलीविजन की ऑडियंस टिपिकली हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि बहुत मिस गुडी टू शूज हीरोइंस होती हैं. यू नो दे आर वेरी यू नो आदर्श बहुएं संस्कारी. और पत्नियां जो कहती हैं तुम कभी तो बदलोगे ना नाथ. दैट काइंड ऑफ स्पेस. सो आई लाइक दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. एंड देन I just thought कि then I told the director कि ये ऐसा करते हैं and then the reason that I just thought that this is going to be fun is because it was challenging, experimental, and the fact that the director kind of resonated with me and he was very open to the ideas. And then when the जो writer थे उन्होंने देखा कि ये इस तरह से मैं कर रही हूँ और मैं इसको ऐसा फ्लिप कर रही हूँ तो उन्होंने मेरी बहुत अच्छे खूबसूरत सीन्स लिखने शुरू कर दिए. और फिर मनोज संतोषी उनका नाम है और क्या ज़बरदस्त उन्होंने वो बेडरूम सीन्स लिखे, नोक झोंक जो थी. क्योंकि बहुत वक्त तक पति पत्नी की कॉन्वर्सेशंस जो हम टेलीविजन सीरियल्स में देखते हैं वो नेचुरल नहीं होती है ना. यू डोंट टॉक लाइक दैट. यू नो वी जस्ट फाइट. देयर इज नो दैट रियल bickering of a husband wife was not showcased in a regular television shows, and he used to love writing it and I used to love performing it. So वो मुझे ऐसा लगता है कि that was the thing that made me stay because I thought it was fresh on TV and it was new to do. And see, the audience loved it. Exactly. Yeah. तो ऐसा नहीं है कि ऑडियंस को चेंज या ऐसा डिफरेंट कंटेंट नहीं चाहिए, उनको चाहिए. It is, I think, हमारी ये वो मतलब हमारा लेजीनेस एंड लैक ऑफ क्रिएटिविटी है कि हम ये कहते हैं कि ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट करती है. क्योंकि मुझे यकीन है कि अच्छी बनी हुई चीज़ ऑडियंस को अच्छी लगती है. दिस वाज लाइक दिस गर्ल इज डूइंग रोल प्ले इन द बेडरूम. हाउ progressive. How bold can that get on Indian television, which is supposedly from small towns, and you know, but people were loving it. People were watching with families. So I think it was just done tastefully, and it was really different, fresh. Right. देखा, मजा आया ना? तो पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए डिजिटल कमेंट्री के मेन चैनल पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है.